देखो, एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक कंपनी घाटे में चल रही थी, उसकी ग्रोथ रुकी हुई थी। तो जो कंपनी का मालिक था, उसने कहा कि भाई उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही थी, घाटे में चल रही थी। तो वहाँ काम करने वाले जितने भी कार्यरत कर्मचारी थे, थोड़ा सा दुखी हुए, खिन्न हुए, थोड़ा सा खुश भी हुए। दुखी इसलिए हुए कि हमारे साथ जो सहकर्मी काम करने वाला है उसकी मृत्यु हो गई है। खुश इसलिए हुए कि भाई उस व्यक्ति की वजह से कंपनी की ग्रोथ रुकी, हमारा भी प्रमोशन रुका हुआ है। ठीक है, तो हमारी भी ग्रोथ रुकी हुई है। अब कंपनी के मालिक ने कहा कि 1 घंटे बाद सभी को सभागार में वहां उपस्थित होना है, एकत्रित होना है। और वहां एक ताबूत बनाया गया, कॉफिन बनाया गया। तो कैफिन में क्या हुआ कि एक एक व्यक्ति को जाना था और उस व्यक्ति को देखना था किसकी मृत्यु हुई है। अब जब भी कोई व्यक्ति अंदर जाता तो वो बड़ा मायूस होकर, उदास होकर वापस लौटता, क्योंकि उस ताबूत में एक आईना लगा हुआ था। जब भी वो जाता, आईने में उसकी खुद की शकल उसको दिखाई देती, तो उदास होकर वापस आता। धीरे धीरे जब सारे कर्मचारी वहां गए, तो कंपनी के मालिक ने कहा कि आप समझ गए होंगे कि जो भी घाटा हुआ है कंपनी में, जो भी घाटा होता है वो तुम सब की वजह से है। यानी कि तुम अपना काम जो है वो बढ़िया तरीके से नहीं कर रहे, इसलिए इसमें घाटा हुआ है, इसकी ग्रोथ रुकी है। तो इस छोटे से वाकया से मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि हम कई बार क्या है कि किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं हमारी असफलता को लेकर के। ठीक है, जबकि वास्तव में हमारी असफलता का जो मूल कारण है वो हम स्वयं है। हम उतना प्रयास नहीं करते जितनी हमारे पास इसकी आवश्यकता है सफल होने के लिए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी मानव स्वभाव और मानव प्रकृति है कि हम हमेशा हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। हम छिंद्रानवेशी होकर हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, हमें खुद का दोष नजर नहीं आता। एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है, बोला मैं एक ही गलती हम एक ही गलती पूरी जिंदगी भर करते रहे, धूल हमारे चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, चूंकि सीईटी रिजल्ट के बाद में मेरी दूसरी वीडियो है। मैंने कल आनंद फानन में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि ये बहुत स्टिक विश्लेषण नहीं है। कल फिर पूरे दिन मैंने इस पर बहुत अच्छा अध्ययन किया। देखो, मैं कोई शब्द नहीं होता है कि भाई मैं ये मैं वो, ऐसी इस तरह की कोई बातें मैं ना तो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करता। बाकी लगभग थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको जो भी सी डी ग्रुप की भर्तियां कौन सी आएंगी, कब आएंगी, ठीक है, सभी भर्तियों की, सभी प्रकार के जो भी सी ग्रुप की 18 प्रकार की जो भर्तियां हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, नॉन टीचिंग, तो जितने प्रकार की भर्तियां हैं वो वास्तव में इनका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, और एक बहुत ही स्टिक जो विश्लेषण है, एनालिसिस है, वो मैंने किया है कि आपकी लगभग कितने आपके मार्क्स हैं वो सेफ रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कोई चीज़ 100% नहीं होती है। कहीं न कहीं विश्लेषण करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो एकदम 100% ही कोई चीज़ होती है। लेकिन जहाँ तक मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन में भी कहा था, कोई कहता था 20 नंबर बढ़ेंगे, 15 बढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि आपके 5 6 7 8 नंबर तक बढ़ेंगे और 3 4 नंबर तक घटेंगे। तो इसमें देखो, ये जो मेथड लगाया गया है ये ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन लगभग एवरेज की बात करें तो वही 6 7 5 6 नंबर आपके जो घटे बढ़े हैं। और परसेंटाइल जो मेथड लगाया गया है उसमें प्रश्नों प्रश्नों का मैंने कल भी बताया था, बहुत ही इसका महत्व होता है। कठिन जो क्वेश्चन होते हैं उसके नंबर आपको दिए जाते हैं। और उसी तरह जब कोई सरल जब जिसका लेवल जो स्तर है वो सरल होता है एग्जाम का, उसमें नंबर कटते कैसे हैं कि जब सरल क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसके नंबर आपके कटते हैं। तो इस तरह का परसेंटाइल मेथड जो होता है, तो ये मेथड यदि हम पूरा बात करें तो समय ज़्यादा लगेगा। अब हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो, पहला तो नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन की हमने बात कर ली है। सबसे पहले तो रिजर्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, एक रिजर्वेशन का जो केस है वो चला हुआ है, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद में, रिजर्वेशन के बाद में आपकी जो कौन सा नोटिफिकेशन भर्तियां हैं वो पहले आएंगी। ठीक है, भर्तियों में हम सी ग्रुप की बात करें, उसके बाद फिर हम डी ग्रुप की बात करेंगे। डी ग्रुप का नोटिफिकेशन भी बहुत सुनने में मिल रहा है। माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है कि इस दिशा में कार्य बहुत तेज गति से चला हुआ है, यानी कि डी ग्रुप का आपका नोटिफिकेशन भी आएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करेंगे कि सभी प्रकार की भर्तियों की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो ये 3 4 टॉपिक हैं जिसमें लगभग आपको शायद ही कोई वीडियो देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो हम बात करते हैं रिजर्वेशन का जो चला हुआ है। पहले क्या होता था कि प्री में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता था। जनरल में जनरल के 4 गुना बुलाए गए थे,
ओबीसी, बीसी, एबीसी, बीईडब्ल्यूएस, तो सेम कैटेगरी के ही वो 4 गुना जो है वो मेन एग्जाम के लिए उनको इंक्लूड किया गया था, वो लिस्ट बनाई गई थी। अब क्या है कि जो केस रिजर्वेशन का चला हुआ है उसमें एचपीएससी का जो केस चला हुआ है, शायद मैथमेटिक्स के ऊपर कोई केस है, तो उसमें उसके अनुसार अब की बार बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है कि स्टार्टिंग की जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो जैसे जो जर्नल है, जर्नल की कट ऑफ के बराबर यदि कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसको जर्नल में शामिल किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 4 से 5 नंबर डाउन जाएगी। पहले क्या होता था कि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ बनाई गई थी। अब जेवीटी पे भी वो केस चला हुआ है, जो मेवात कैडर की जो भर्ती है, एक मैथ की है, जो पीजीटी मैथ की है, उस पर भी चला हुआ, शायद प्रमिला वर्सेज कोई केस है। तो अब की बार क्या होगा, जहां तक यदि हम कयास लगाएं या पॉसिबिलिटी की बात करें, तो अब की बार जर्नल की कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगी, बाकी कैटेगरी के नीचे रहेगी। क्योंकि कैटेगरी में जो जर्नल के बराबर नंबर जिसके हैं वो बच्चे सारे जर्नल में फाइट करेंगे, तो जाहिर सी बात है 4 से 5 नंबर नीचे आपकी जो है वो कट ऑफ जाएगी कैटेगरी वाइज। अब हम बात करते हैं भर्तियां सी ग्रुप की। देखो जो भी भर्तियां जो विड्रा की गई थी, जैसे हरियाणा पुलिस 5600 पदों पर 15 प्रकार की सी ग्रुप की भर्तियां, लगभग 8,500 सीटें थी, 15 प्रकार की जो आपकी जो भर्तियां थी, ठीक है, तो उनको विड्रा किया गया। तो सबसे पहले तो आपकी हरियाणा पुलिस और उन 15 प्रकार की जो भर्ती है जो आपकी विड्रा की गई थी वो एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो लगभग जहां तक मैं समझता हूँ हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आपको जनवरी में, हो सकता है जनवरी लास्ट तक आपका पीएसटी पीएमटी ही स्टार्ट हो जाए, और वो जो 15 प्रकार की भर्तियां हैं उनके पहले एग्जाम होंगे। उसके बाद आपका नोटिफिकेशन लगभग जनवरी में या फरवरी में आपके बाकी जो भी बच गए, आपके क्लर्क बच गया, आपकी जो टेक्निकल भर्तियां हो गई, आपकी जो भी पटवारी जो भी और बच गई, मंडी सुपरवाइजर, ऑक्शन रिकॉर्डर, तो उनके नोटिफिकेशन आएंगे। लेकिन एग्जाम जहां तक मैं समझता हूँ, एग्जाम में आपके कम से कम 6 से 7 महीने, 8 महीने, हो सकता है कि 2026 लास्ट तक आपका एग्जाम हो। जिस हिसाब से जो हम जो भी सिस्टम पैरेलल में चला हुआ है, जो पीछे की जो बढ़ती आई हुई उनको मद्देनजर रखते हैं, तो आपका जो ये सी ग्रुप के जितने भी एग्जाम है वो आपके 1 साल में होंगे, लगभग 2026 तक, ठीक है। बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं, लगभग कल की जो बात है 30,000 वैकेंसी, नोटिफिकेशन आपका आएगा, नोटिफिकेशन तो आएगा, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि आपको 2 4 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने मिले। तो देखो तैयारी तो आपको अभी से करनी है, तभी आप उस अपने निर्धारित लक्ष्य को अचीव करोगे। ये तो है नहीं कि फॉर्म कब आएंगे, कब पेपर होगा, उसके बाद तैयारी करें। ये आपको पता है कि तुरंत प्रभाव से 15 दिन का फॉर्म भरने का समय दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में सीईटी में भी जो वो 14 जून की एक कंडीशन लगी थी, तो उस हिसाब से आपने पहले तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेना, अभी से आपके पास समय है, ठीक है। और लगभग लगभग बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जहाँ केवल क्वालिफाई ही कामयाब है, बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं। और मैंने बता दिया कैटेगरी को फायदा रिजर्वेशन की वजह से होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। डी ग्रुप की बात करें, देखो डी ग्रुप का 2022 में जो सीईटी हुआ था, तो 2023 में आपका आपका डी ग्रुप का पीछे एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, ठीक है। तो डी ग्रुप का नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, ये सच्चाई है, सीईटी के बाद आता है। लेकिन जहां तक यदि हम पीछे की वो देखते हैं, कंडीशन जो देखते हैं, तो एक सीईटी के बाद में एक ही डी ग्रुप की भर्ती होती है। तो संभवतः इस 2025 सीईटी के बाद में एक भर्ती होगी, लेकिन वो भर्ती आपकी वास्तव में बहुत बड़े पदों पर होगी, जिसमें 15,000 भी पद हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 12,000 तो प्लस रहेंगे रहेंगे। लेकिन अगली जो डी ग्रुप की भर्ती है वो फिर अगला जो सीईटी होगा वो 2027 में होता है, 26 में होता है, 28 में होता है। हालांकि कल की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार माननीय जो हमारे सीएम साहब है, चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि भाई ये आपका जो स्कोर कार्ड है जो सीईटी का, ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन आप अंक सुधार कर सकते हैं। अंक सुधार कर सकते हैं कब? जब अगला सीईटी होगा। तो अगला सीईटी हो सकता है आपका जल्दी हो सकता है आपका 2026-27 में आपका सीईटी हो, ठीक है। बाकी पीछे की कंडीशन देखें तो 3 साल बाद होगा। तो कहने का मेरा मतलब है, एक सीईटी सी ग्रुप सीईटी के बाद में एक डी ग्रुप की बड़ी भर्ती होती है, पीछे होती आई है, अब भी आपकी एक ही भर्ती होगी। तो जिसके सीईटी में स्कोर कम बनता है, मैं सच बताता हूँ, वो डी ग्रुप की बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करो, नहीं तो कम से कम आप 3 साल पीछे चले गए, ठीक है। वो इतना प्रयास किया, इतनी तैयारी की, उसका कोई औचित्य नहीं है। यदि अब जो डी ग्रुप की आपकी भर्ती आएगी उसमें आपको आपका साम दाम दंड भेद, आपको अपनी पूरी नीति अपना देनी है, उसमें आपको पास करना है। और दाम दाम का तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा प्रयास करो, इतनी मेहनत करो, इतनी तैयारी इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर में जाएगी, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। देखो कट ऑफ की मैं आपको बताता हूँ, सच बताता हूँ,
लगभग लगभग मैंने बहुत ही गहराई से इसका विश्लेषण किया है। देखो, सबसे पहली जो हम बात करते हैं, आपका जो हरियाणा पुलिस की भर्ती सबसे पहले होनी है। ठीक है, कयास लगा रहे हैं 6,000 प्लस ही लिख देते हैं हम यहाँ, बाकी 8,000 7,000 तक बताते हैं, 7500 इस कुछ ऐसे डाटा है। लेकिन चूंकि 5600 तो विड्राई हुई है, तो जाहिर सी बात है 6,000 तो बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट है, 6,000 प्लस तो आएंगे। तो यहाँ एक तो उसमें जो भी बनाया गया था, संशोधन किया गया था, जो भी आपका जो जारी हुआ था, तो उसमें बताया गया था कि भाई हरियाणा पुलिस 10 गुना की, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। इसमें पहले पीएसटी पीएमटी होगा, तो पीएसटी पीएमटी होगा तो जाहिर सी बात है केवल वही बच्चे फिजिकल पास करेंगे, वही बच्चे फिजिकल पास करेंगे जो तैयारी करेंगे। आगे जब उनकी जो मेन एग्जाम की जो कंडीशन, जरूरी नहीं कि वो 10 गुना की बने, हो सकता है 15 गुना हो सकता है 8 गुना हो, तो उसमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि वो 10 गुना ही कैंडिडेट को मेन एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा। तो इसमें इसमें मैं बताता हूँ आपको कि रिजर्वेशन पॉलिसी मैंने अभी बताई थी आपको, कैटेगरी को फायदा होगा। तो मैं सच बताता हूँ, कैटेगरी में तो लगभग क्वालिफाई जो सीईटी है उनको ही अवसर मिलेगा, बशर्ते कि वो फिजिकल में अपने आप को सिद्ध करते हैं। ठीक है, बाकी बाकी जर्नल जो है, जर्नल का जो बच्चा है, वो 55 प्लस जिसके नंबर बनते हैं फिलहाल हैं, जिसके 55 प्लस नंबर हैं, और यदि वो फिजिकल की कंडीशन को पूरी करता है तो श्योर एंड सर्टेन वो हरियाणा पुलिस के एग्जाम में बैठेगा। ठीक है, बाकी बात करें कैटेगरी की, तो कैटेगरी में भी लगभग किसी कैटेगरी में 50 प्लस, किसी में 52-53 हो सकते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस में 52-53 हो सकते हैं। ठीक है, बीसी बी में जैसे 52-53 हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस इसमें बीसी ए में 50 हो सकते हैं, ओएससी डीएससी तो लगभग 50 के अप्रोक्सीमेट ही ऐसे जो कैंडिडेट हैं। तो यदि ये स्कोर बनता है तो हरियाणा पुलिस श्योर एंड सर्टेन वो मेन एग्जाम में बैठेगा। ठीक है, बात करें उसके बाद में, देखो टेक्निकल की जितनी भी भर्तियां हैं, आपका ये नोटिफिकेशन आने वाला है, टेक्निकल की जितनी भी भर्तियां हैं, टेक्निकल में बहुत प्रकार की भर्तियां हैं। ठीक है, असिस्टेंट लाइनमैन हो गए, शिफ्ट अटेंडेंट हो गए, एमपीएसडब्ल्यू जेई हो गया, फायर वाले हो गए, स्टेनो हो गए, स्टाफ नर्स हो गया, एएनएम जीएनएम। तो ये जो टेक्निकल की भर्तियां मानी जाती हैं, तो इनमें इनमें तो लगभग 10 गुना में वही कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई करेंगे जो केवल सीईटी क्वालिफाई है। एक हो सकता है फार्मासिस्ट वाला, उसमें पिछली बार थोड़ी सी मेरिट ज़्यादा गई थी, उसमें हो सकता है कि लगभग 55-58 तक चली जाए। बाकी तो बीएलडीए हो गया तो लगभग जिनके 50 से 55 तक नंबर बनते हैं, तो कन्फर्म मैं आपको और कुछ एक तो ऐसी भी भर्ती है, पिछली बार 4 गुना भी कंडीशन पूरी नहीं हुई थी, तो कुछ एक ऐसे भी विभाग हैं जहां कैटेगरी में 40 वाला भी 10 गुना में क्वालिफाई करेगा। तो लगभग जिसके 50 के अप्रोक्सीमेट नंबर बनते हैं, तो वो बिल्कुल सेफ है, श्योर एंड सर्टेन वो 10 गुना की कंडीशन को पूरी करे। हालांकि आजकल बच्चे जागरूक है, तैयारी कर रहे हैं लगातार, क्योंकि लगातार 2022 में सीट हुआ, फिर 2023 में डी ग्रुप, तो वो लगातार जब एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी तैयारी है। पुराने बच्चे हो लिए 1-2 नंबर से रुके हुए हैं, 2-3 नंबर से रुके हुए हैं, तो वो सारे बच्चे अब भी सीईटी में भी उतना ही सीरियस थे, आगे वो सीरियस रहेंगे। लेकिन फिर भी 50-55 नंबर बहुत होते हैं, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। उनका जो सब्जेक्ट है, आईटीआई वाले बच्चे हैं, जो भी टेक्निकल वाले बच्चे हैं, उनके लिए हरियाणा जीके, इंडियन जीके, हिंदी, ये थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्री होता है उसमें उनका सब्जेक्ट काम नहीं आता है, अब आएगा मेन में। तो लगभग सारे बिल्कुल क्वालिफाई जो भी बच्चे हैं वो वास्तव में बढ़िया तैयारी शुरू कर दो, और ये सब और अच्छे पदों पर भर्ती होनी है इनकी। लगभग 12,000 के लगभग पद बताते हैं जो रिक्त हैं, ऑल ओवर जो बात करें तो। इसमें एलम ऐसे की तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी बताई गई है। देखो, वो ऑथेंटिक जब कोई अपडेट होगी तब पता लगेगा कितनी वैकेंसी आपकी आई है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं क्लर्क की। अब क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में एक इस तरह का, माननीय चेयरमैन साहब ने खुद कहा है कि भाई आप भ्रमित ना हो, किसी प्रकार से आप भ्रम से दूर रहे। अब एक 2-4 दिन पहले एक जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग जो डी ग्रुप के कर्मचारी 2018 के हैं उनका प्रमोशन करके क्लर्क के पद पर ही तो उनकी पदोन्नति होनी है, तो क्लर्क की अब की बार सीट नहीं आएंगे, ऐसा दिमाग से निकाल दो। क्लर्क एक ऐसी पोस्ट है, हर विभाग में, चाहे वो किसी प्रकार का विभाग हो, बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन, किसी प्रकार का विभाग हो, क्लर्क की रिक्वायरमेंट पहले थी, है और हमेशा रहेगी। ये हो सकता है कि लगभग 4,500-5,000 वैकेंसी जो आनी थी अब वो उतनी नहीं आएंगी, लेकिन ये पक्की बात है कि लगभग 1,500 के लगभग आपकी क्लर्क की जो है, क्लर्क की जो वैकेंसी आपकी आनी है।
ठीक है। हो सकता है वो महीने 2 महीने 3 महीने बाद नोटिफिकेशन आए, लेकिन कलर की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। 1500 पद आपको मिलेंगे कलर के, जहां तक मुझे जानकारी है, मेरा अनुमान है। ठीक है। तो आपकी जो कलर का, हाँ हाँ, इसकी जो कट ऑफ है वो अच्छी हाई फाई जाएगी, क्योंकि 1500 पद का मतलब है कि बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी वाले बच्चे हैं। तो जर्नल में जिसके 70 से 72 नंबर बनते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, हो सकता है कि 68 पे रह जाए। लेकिन यदि हम कयास लगाएं, ऑल ओवर जब इस पर हम एनालिसिस करते हैं, तो लगभग 70 प्लस जिसके नंबर बनते हैं वो कलर की 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेगा, जहां तक मेरा मानना है। अब मेरा पर्सनली तो मैं मानता हूं कि लगभग 68 से 70, लेकिन फिर भी ज्यादा कहो तो 70 से 72 तो बिल्कुल सेफ स्कोर है। और आपका जो ओबीसी मैंने बताया था रिजर्वेशन की वजह से, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जिस भी बच्चे के 65 प्लस नंबर बनते हैं, 65 से मैं 67 68 कहूँ, तो इतने नंबर जिसके सीईटी प्री में बनते हैं, वास्तव में वो बिल्कुल सेफ है। और एससी, एससी की बात करूं तो आपके 60 प्लस नंबर होने चाहिए। तो ये आपकी कलर की जो कट ऑफ है वो रहेगी, आप खुद देखेंगे इस बात को। उसके बाद, उसके बाद जो भी हम बात करें, देखो उसके बाद मंडी सुपरवाइजर हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका मंडी सुपरवाइजर हो गया। उसके बाद आपके 2 प्रकार के पटवारी हो गए। ठीक है। पटवारी में सीट अच्छी आएंगी आपकी, लगभग 800 900। ठीक है, पटवारी हो गया। उसके बाद आपका जो मंडी सुपरवाइजर हो गया, मंडी सुपरवाइजर हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। ठीक है। तो इनमें इनमें जो आपकी है वैकेंसी कम रहेंगी, तो जाहिर सी बात है इसमें आपकी कट ऑफ अच्छी जाएगी। तो इसमें पटवारी, मंडी सुपरवाइजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ मैं एक ग्राम सचिव भी लिख देता हूँ। तो यहाँ जो आपकी है, यहाँ जो आपकी है डाटा एंट्री ऑपरेटर भी, चूंकि इसको हटा सकते हो क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर बहुत ब्रिलियंट बच्चे नहीं होते हैं। तो ये जो 3 4 प्रकार की जो भर्तियां हैं, यहाँ आपके लगभग 75 प्लस नंबर होने चाहिए जर्नल में यदि हो आप। और यदि ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, तो 70 प्लस होने चाहिए। और बाकी एससी की यदि माने तो हम 65 प्लस मान सकते हैं। ये वास्तव में ही आपका सेफ स्कोर रहेगा, आप खुद देखेंगे। ठीक है। बाकी कट ऑफ कोई 100% ऑथेंटिक नहीं होती है, 1 2 नंबर ऊपर नीचे होता है। ऐसा ऐसा एक अध्यापक जो होता है उससे भी इंटेलिजेंट बच्चा होता है। ठीक है। बच्चे बच्चे भी बहुत ब्रिलियंट होते हैं, एक्सीलेंट इंटेलिजेंट होते हैं। तो कई बार जो अंडरस्टैंडिंग है एक अध्यापक की कमतर हो सकती है और एक बच्चे की अधिक हो सकती है। ठीक है। तो कई बार बच्चा बहुत अच्छे लेवल पर सोच सकता है, एक अध्यापक खुद का एनालिसिस करता है, और बच्चा क्या होता है, बच्चा दाएं बाएं से बहुत सी चीजें ग्रहण करता है, बहुत सी चीजें सीखता है, खुद से भी सीखता है, खुद पर अध्ययन, खुद भी अध्ययन करता है, और अध्यापकों से भी सुन के, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कंक्लूजन पर पहुंच जाता है। तो यहाँ यहाँ आपकी ये भर्तियां, अच्छा एक्साइज जो इंस्पेक्टर की है, एक्साइज जो इंस्पेक्टर की यहाँ वैकेंसीज कम आती हैं, तो एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है। उसके बाद इस भर्ती में आप हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भी ले सकते हो, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भी ले सकते हो। तो सब इंस्पेक्टर की हो सकता है कि 70 प्लस आपका सेम हो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फिजिकल, बहुत ही क्लिष्ट लेवल का फिजिकल नहीं होता है। तो और इतना इतना भी नहीं है कि भाई सभी फिजिकल करते हैं, और ये भी नहीं है कि कर नहीं सकते। तो जब सीट आपकी जब कम आएगी, सब इंस्पेक्टर की 350 400 पद आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी जो बच्चे हैं आपको करीब मिलेंगे। तो लगभग 70 प्लस आपको जर्नल वाले बच्चे के पास होने चाहिए नंबर। और देखो एक सरकारी नियमानुसार होता क्या है, अभी पीछे एक यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, वहां भी इस नियम को फॉलो किया गया, लगाया गया था। अभी अभी एचएसएससी भी ये नियम फॉलो करती है। तो धीरे धीरे ये नियम सारे फॉलो होते हैं, जो एनसीटीई के द्वारा या फिर जो भी बड़ी बड़ी होती हैं उनके द्वारा एक जो अध्यादेश जारी होते हैं। तो उसमें एक सरकारी नियम अनुसार क्या है कि जितनी भी वैकेंसी आपकी आनी है, तो 50% उसको प्रमोशन से भरा जाता है, 50% में आपका नया रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन जारी होता है। तो वही दिल्ली हरियाणा पुलिस की बात है, बहुत दिन से भर्ती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 700 750 जो वैकेंसी जो पद रिक्त है, तो उसमें आधे पद जो है रिक्रूटमेंट होगा, उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, और आधे क्या होते हैं, प्रमोशन होते हैं। उसी तरह सेम कलर की बात है कि 50% तो है डी ग्रुप वाले कर्मचारियों को प्रमोट किया जाएगा, और 50% का आपका कलर का, लगभग ये कह सकते हैं कि 1500 के पद आपको लगभग कलर के मिलेंगे। तो वहाँ यहाँ हम एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें, तो ये यहाँ जो है, ये जो वही बच्चे होंगे लगभग लगभग जो 78 से 80 वाले बच्चे, या फिर जितने भी ऊपर वाले 78 से ऊपर वाले जो बच्चे जनरल के, केवल वो इसमें 10 गुना उस कंडीशन को फिलफिल करेंगे। बाकी मैंने बताया था कैटेगरी में आप 5 5 नंबर जनरल से कम कर सकते हो, क्योंकि भाई बाकी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जनरल के बराबर उनके नंबर हैं, तो जाहिर सी बात है वो जनरल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बाकी 5 4 नंबर का फर्क जरूर कैटेगरी में पड़ता है। जिस हिसाब से ओबीसी डब्ल्यूएस
जनरल से 5 नंबर, 4 या 5 नंबर कम है। उसी प्रकार एससी जो है, एससी, एससी, ओएससी, डीएससी जो है, वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 4 5 नंबर नीचे आएगा। तो लगभग ये एक एनालिसिस था। बाकी ये सच्चाई है कि आपकी जो है डी ग्रुप का जो भर्ती, एक ही भर्ती होनी है। डी ग्रुप के जो नए बच्चे हैं, जो रह गए हैं, जिनका मकसद ही आजकल आजकल हमारे प्रदेश में डी ग्रुप को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। उसका क्या कारण है ये तो आप जानो या फिर। बाकी डी ग्रुप की एक भर्ती होगी, जब तक अगला सीट होगा उससे पहले आपकी डी ग्रुप की भर्ती होगी। सी ग्रुप के पहले जो बचे हुए एग्जाम है, जो विड्रा किए गए थे, 15 प्रकार की जो भर्तियां थी, ठीक है, सी ग्रुप की, उनका एग्जाम होगा। हरियाणा पुलिस पहले होगी, तुरंत प्रभाव से पैरेलल में आप टेक्निकल भर्ती कह सकते हो। टेक्निकल की बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट हैं। बाकी आपके बच गए क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, ऑक्शन रिकॉर्डर, मंडी सुपरवाइजर, या जितने भी बच गए आपके, ये हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय लगे। इनमें हो सकता है बच्चों को 1 साल का अवसर मिले, ठीक है। बाकी कट ऑफ लगभग आपकी देखोगे तो ये लगभग यही कट ऑफ आपकी रहेगी। रिजर्वेशन का अभी मामला फिलहाल चला हुआ है, तो उसमें अगर हम कयास लगाएं तो कंफर्म आपको जनरल की जो कट ऑफ है थोड़ी सी ऊपर रहेगी, और बाकी कैटेगरी की 4 से 5 नंबर आपकी नीचे रहेगी, ठीक है। तो आज की अपडेट थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि अभी बहुत जल्दी सी ग्रुप मेन और डी ग्रुप का एक नियमित रेगुलर हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी सुबह 8 बजे, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास है, लगभग बहुत अच्छे लेवल की हर सब्जेक्ट की तैयारी होगी। बहुत जल्दी मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट होगी। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।